हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। तो माय डियर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो की शुरुआत कर दी थी और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पूरा का पूरा हमने ख़त्म किया। बेसिकली क्या है, स्टूडेंट्स भी बार बार परेशान होंगे कि ऐसा है कि सिंपल क्वेश्चन से वीडियो खामखा लंबा हो रहा है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने केवल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ही कवर कर पाया था और हमें रेशियोज़ के 15 के 15 हमें क्रिस्पी फॉर्म में कवर करने हैं सारे के सारे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे ही हैं। तो हमें सारा का सारा एंटायर सिलेबस, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो वही पूरा करूँगा। तो उस बेसिस पर आज मैं 2 रेशियोज़ कवर करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। तो माय डियर, आज हम 2 रेशियोज़ की बात करेंगे, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो बेसिकली इनके फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट का मतलब आपको पता ही है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों ही कवर हो रही हैं, ठीक है जी। और डेब्ट का मतलब तो हमने पिछली वीडियो में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। लॉन्ग टर्म डेब्ट सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, या ये आपसे देसी भाषा में कह दूं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है ना, वो आपकी टोटल डेब्ट्स में आती है। नॉन करंट लाइबिलिटी यहीं का पार्ट है, ठीक है जी। तो जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं आप सब इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और डेब्ट की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब जो भी लॉन्ग टर्म है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं डेब्ट के अंदर, ठीक है जी। अब बात करें दूसरे फॉर्मूले की, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी भाई मालिक से लग रहा है, प्रोप्राइटर का मतलब मालिक ही होता है और शेयर होल्डर फंड भी इसी का पार्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बता दी थी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, किसी को भी ऊपर रख लो, नाम चेंज है, मतलब एक ही है। तो क्या, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर्स फंड पिछली बार मैंने आपको बताया था, इस बार और थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। और टोटल एसेट्स वही आपकी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है जी, दोनों को मिला के टोटल एसेट बनती है। अब शेयर होल्डर्स फंड के बारे में बात करें तो हमारे शेयर होल्डर फंड आपके 2 तरीके से निकलते हैं, एक तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से और एक एसेट साइड अप्रोच से। लाइबिलिटी साइड का पता ही है आपको कि इक्विटी क्या हुआ करता था, मैंने पिछली बार बताया, आपका शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो क्या होता था, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से आ गया। लेकिन अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो टोटल एसेट में से आप आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को हटा दो तो क्या हो जाएगा, आपकी इक्विटी आ जाएगी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड आ जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल सा है, टोटल एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। तो अगर आप एसेट साइड का टोटल ले लेते हो तो टोटल एसेट्स आपने ली, उसमें से आप क्या करो, नॉन करंट एसेट लाइबिलिटी हटा दो और करंट लाइबिलिटी हटा दो। तो उसके बाद बचेगा क्या भाई, डिबेंचर्स वगैरह सारे नॉन करंट लाइबिलिटी का ही तो पार्ट है, प्रोविजन सारे लॉन्ग टर्म उसका पार्ट है, और करंट लाइबिलिटी भी आप हटा रहे हो और नॉन करंट लाइबिलिटी हटा रहे हो। तो इसका मतलब क्या बच गया, आपका शेयर होल्डर्स फंड बच गया, ठीक है जी। तो एसेट साइड अप्रोच से टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी आप माइनस करोगे तो ये बच जाएगा। चलिए जी, अब माय डियर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, क्वेश्चन इससे हार्ड क्वेश्चन मुझे आपकी बुक में नहीं मिला, ये इसका है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा कि माय डियर मुझे दोनों ही क्वेश्चंस को कवर कराना है, एक तो इसका क्वेश्चन कराना है और एक इसका क्वेश्चन कराना है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ ले, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, कहा कैलकुलेटेड टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे कही थी, जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत करें तो पहले उसका फॉर्मूला उतार ले, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। वैसे ये तो बहुत आसान होते हैं, मैंने बताया था एक्स अपॉन वाई वाले फॉर्मूले से, तो टोटल एसेट तो ऊपर आ जाएगा, ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें सब कुछ है, अपॉन डेब्ट, टोटल डेब्ट जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा, ठीक है जी। तो अब हमें चाहिए क्या, टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे आते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है जी। अब हमें दे क्या क्या रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। चलिए जी, कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस को मिला के बनता है, माय डियर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अगर आप डिबेंचर्स मिला देते हो तब आपका क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। या यूं कहूं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आप नॉन करंट लाइबिलिटी को मिला देते हो तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो फिलहाल हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड है, फिलहाल हमारे काम का नहीं है। हाँ, अगर इसमें से मैं शेयर होल्डर फंड माइनस कर देता हूं तो मेरे काम का है ये, क्योंकि मुझे फिर डेब्ट मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, चलिए जी हमें नहीं पता किस काम आएगी, फिक्स्ड एसेट दे रखी है, काम आएगी बिल्कुल, लेकिन ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, माय डियर इसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, आपको इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और आपको नेक्स्ट लाइन में दे भी रखा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है कई सालों का डेप्रिसिएशन बैक डेट में जुड़ रहा है, आपने कई सालों का डेप्रिसिएशन एक साथ माइनस नहीं किया। अब
उन सबको आपने ऐड कर दिया, अब आपको उसको माइनस करना पड़ेगा अगर आपको नेट फिगर चाहिए। और चूंकि हमें टोटल एसेट चाहिए तो टोटल एसेट के हमें नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए, तो नेट फिक्स्ड एसेट कैसे आएगी, आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़े तभी आएगी। कैसे होगा, बात की बात है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका किसका पार्ट है, फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट है। इसके बाद क्या कहा गया आपसे, ट्रेड रिसीवेबल आपको 2.5 लाख दे रखे, इक्विटी शेयर कैपिटल 8%, डिबेंचर्स, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, पहले बताया मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको 1.5 लाख रुपए का दे रखा है। ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके सामने। चलिए जी तो मैंने भैया ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपका थोड़ा समय कम बचे। ठीक है जी, खैर तो जैसे कि मैंने पूरा क्वेश्चन समझा भी दिया था आपको, तो हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो माय डियर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। तो भाई साहब टोटल एसेट निकालने के लिए आप वर्किंग नोट 1 बना लें और टोटल डेप्ट को निकालने के लिए वर्किंग नोट 2। तो वर्किंग नोट 1 से हम क्या निकालेंगे, टोटल एसेट। टोटल एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। पर माय डियर इस क्वेश्चन में ना आपको 2 तरीके से आप टोटल एसेट निकाल सकते हो। टोटल एसेट निकालने का तरीका तो लायबिलिटी अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच, जो बिल्कुल सिंपल है, जो आपने हमेशा किया भी है। थोड़ा लंबा बैठेगा, हालांकि आप इससे कर सकते हैं। तो क्या नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, हमारे पास नॉन करंट एसेट में क्या क्या दे रखा है, देखिए जी सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट, मतलब अगर आप इन दोनों को नेट कर लें तो फिक्स्ड एसेट बन जाएगी ये वाली आपकी नॉन करंट एसेट, ये भी आपकी नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। चलिए जी, और क्या ले लें, और क्या ले लें, और क्या ले लें, और ये आपकी ले लें। ठीक है जी, ये चारों चीजें, मतलब 1 2, इसको 1 इसलिए काउंट कर रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा आपस में, प्लस माइनस करके, ये तो आपके 13 लाख बैठेंगे। 1 2 3 और ये 4, इन चारों को जोड़ दें, आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। पहला तरीका क्या करा मैंने, देखो फिक्स्ड एसेट मतलब ग्रॉस वाली माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट कर दिया, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल, इसके बाद क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो मैंने यही यहां सॉल्व करके 24 लाख रुपए लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है माय डियर, जैसे कि आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी का टोटल हमेशा मैच करता है। ठीक है जी, तो जैसे कि आप यहां पे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल लगा के टोटल एसेट निकाल लो, इस तरीके से आप टोटल लायबिलिटी भी निकाल सकते हो। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है शेयर होल्डर फंड भी इसके अंदर है, और दूसरा क्या इसके अंदर है, नॉन करंट लायबिलिटी भी इसके अंदर है। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में आप करंट लायबिलिटी को जोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर आप करंट लायबिलिटी जोड़ दो तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लायबिलिटी ही तो टोटल एसेट होती है, बराबर होते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, टोटल एसेट इज इक्वल्स कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 22,20,000 दे रखे और करंट लायबिलिटी भी आपको 1,80,000 देखा, 24 लाख। आप कोई सा भी कर सकते हो, पर जो बेस्ट लगे वो करना, एग्जाम में गलत मत करके आना। ठीक है जी, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हो, एनी वन, या तो ये या फिर ये। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आपका दूसरा वर्किंग नोट क्या है, डेप्ट निकालना है। डेप्ट कैसे निकलेगा भाई साहब, डेप्ट निकालने का और कोई तरीका नहीं दे रखा, तो आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप शेयर होल्डर फंड हटा दो, क्योंकि शेयर होल्डर फंड किससे से कंसोलिडेशन होता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है जी, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, और आखिरी क्या, डिबेंचर्स, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो या तो तरीका क्या है कि आप शेयर होल्डर फंड हटाओ, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका है ही नहीं। तो डेप्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड आपको हटाना है। अब शेयर होल्डर फंड हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, शेयर होल्डर फंड हमने के लिए मैंने वर्किंग नोट 3 दे दिया। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, चूंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं दे रखे, वरना अगर दे रखे होते हम उसको भी प्लस कर देते, प्लस कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट भी तो रिजर्व का ही पार्ट है, बिल्कुल है। ठीक है जी, तो 10,50,000 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल था, 2,40,000 कैपिटल रिजर्व दे रखे थे। ठीक है जी, इसके बाद ये माइनस में क्यों है, क्योंकि माय डियर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, मतलब वो लॉस है तो सीधी सी बात है माइनस होगा। तो माइनस होगा तो शेयर होल्डर्स फंड 12,60,000 आया, उसको आपने इसमें से माइनस किया, डेप्ट आ गया। आपने टोटल एसेट यहां से उठाया और टोटल डेप्ट यहां से उठा लिया। ठीक है, यहां से उठा के यहां आपने लिखा, सॉल्व करके 2.5:1 इसका आंसर आता है। ठीक है जी, आप इसे नोट डाउन करें, फिर प्रोप्राइटर्स रेशियो वाला क्वेश्चन एक कराता हूं। चलिए जी, तो हमारा एक इससे घुमा हुआ क्वेश्चन मुझे बुक में मिला नहीं, ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी रेशियो का, इसे कर लिया तो इसका मतलब सब कर लिया। ठीक है ना, हालांकि सब करने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, देखिए है क्या, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है जी, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो इज 2:1, डेप्ट इज 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम ऑफ डेप्ट, मतलब डेप्ट आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, और इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम से डेप्ट का। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब
टोटल एसेट निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल एसेट टू डेप्ट, क्योंकि डेप्ट इसका फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन डेप्ट है। डेप्ट हमें दे रखा है, रेशो दे रखा है, इसका मतलब टोटल एसेट यहां से निकल जाएगी। चलिए जी, हमारी एक चीज तो आ गई, हमारा फॉर्मूला क्या है सबसे पहले, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। मैं शेयर होल्डर्स फंड लिखता हूं कि जाना पहचाना सा नाम है, लेकिन आप प्रोप्राइटर्स फंड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बताया था इन सबके नाम। ठीक है जी, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है जी, टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये रेशो में आता है, सॉरी परसेंटेज में आता है इसका। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट। टोटल एसेट यहां से मिल जाएगी इस वाले की मदद से। चलिए जी, अब हमारे शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो शेयर होल्डर्स फंड होता है। हमें क्या क्या दे रखा है, पहली बात इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट। डेप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल लेंगे। चलिए जी, एक चीज मिल गई, कहा गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हमें इक्विटी मिल गया तो हम प्रेफरेंस भी निकाल लेंगे। चलिए जी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो भाई साहब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है जी, बिल्कुल पार्ट होता है। बिफोर टैक्स 4 लाख रुपए भाई साहब, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख रुपए। हमें चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स बता रखा है इन्होंने 30%, तो भाई साहब इसमें से 30% टैक्स को माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे प्लस करना है। चलिए जी, अब हमें इसका इंतजार रहेगा, पर सबसे पहले मैं जरा यहां सॉल्व कर लेता हूं इसको। हमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। चलिए जी, तो टोटल एसेट कितनी है, वह दे ही नहीं रखी, हमें निकालनी है टोटल एसेट। डेप्ट दे रखे हैं कितने के, 2 लाख रुपए के। ठीक है जी, और ये कितना दे रखा है आपको, 2:1, 2/1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब टोटल एसेट कितने आ गए, 4 लाख टोटल एसेट आ गए। बहुत बढ़िया, टोटल एसेट 4 लाख आ गए, तो आप यहां पर 4 लाख लिख सकते हैं। आप इसको ना वर्किंग नोट 1 दे दो नाम, ठीक है, तो इससे आसानी रही कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स इस टाइप से। ठीक है जी, अब हमें क्या और क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। लो जी, वर्किंग नोट 2 से निकाल लेंगे इसको, वर्किंग नोट 2 इसको नाम दे दो। ठीक है जी, हमें क्या क्या दे रखा है, हमसे कहा गया कि जो हमारा डेप्ट है, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आपको चाहिए तो कहा गया डेप्ट जो भी दे रखा है, ये रहा 2 लाख, इसका 0.5 टाइम्स, तो कितना, आधा हो गया इसका, सीधा सीधा 1 लाख हमारा क्या होगा, इक्विटी। चलिए जी, और क्या बोला इसने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 25% है इक्विटी का। लो जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 25% है इसका, तो इसका आ गया 25,000 रुपए। चलिए जी, और क्या, रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे आप प्रॉफिट जोड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट है भैया, आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो भाई साहब है कितना प्रॉफिट, ये 4 लाख माइनस 30% बोला इसने। 30% किसका, 4 लाख का 30%, 4 3 12, 1,20,000। तो मेरे अनुमान में इसका आंसर आना चाहिए 1,80,000 ना, 2,80,000, 2,80,000। अब ठीक है ना, 2 1 3 4, ठीक है, अब सही है। इसका टोटल करें, आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी, कितना है इसका टोटल बताएंगे जरा, 1,25 और 2,80, 8 9 10, 2 3 4, 4,05,000। मेरे ख्याल से 4,05,000 ही आने चाहिए। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, करें सॉल्व से। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। ये 0 से ये 0 खत्म, ये आपको पॉइंट में आएगा। करें, कट जाएंगे, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। आई थिंक ये आना चाहिए 101.25, यही आएगा।
ज़्यादा कुछ और इसमें है नहीं, हाँ यही आएगा। चलिए जी, तो कुल मिला के हमारा ये भी ओके होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस वीडियो में दो रेशियोज कवर्ड हुए हमारे, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है जी। एक बचा हुआ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, माय डियर अगर उसे मैं करने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। भैया जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप बताएंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। तो आप थोड़ा सा देखो, एक तरीके से मैं चैरिटी ही कर रहा हूँ, मैं जो भी मेरे पास है मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेशियो तो एकमात्र ऐसा चैप्टर है कि अगर कोई स्टूडेंट खुद भी करेगा ना तो वो भी कर लेगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। जितना समझाने वाला टॉपिक था स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, कुछ अभी एक्टिविटी रेशियोज हैं उसमें समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं समझा दूंगा, और बाकी तो सिंपल है यार, सारा का सारा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग मजबूत है, ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, तो ये तो एकमात्र ऐसा चैप्टर है आप खुद भी करना चाहो तो कर लोगे। इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बना के इसको निपटाने के चक्कर में हूँ, इसे निपटा के जल्दी से कैश फ्लो पे आऊँगा, क्योंकि कैश फ्लो में कई सारे स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग रेशियो कहने के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत आसान है, ऑपरेटिंग में दिक्कत आ रही है उन लोगों को, तो मुझे बहुत जल्दी करके कैश फ्लो पे वीडियोस बनानी है ताकि उनका सिलेबस पूरा हो, ताकि मैं वन शॉट वीडियोस ऑन ईच चैप्टर्स बना सकूं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।